Hello everyone. In this lecture we will discuss about the lymphatic system. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। दो वर्ड्स हैं, एक है लिम्फेटिक, दूसरा है सिस्टम। तो सिस्टम हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे। दूसरी चीज़ है लिम्फेटिक। तो लिम्फेटिक किससे रिलेटेड है? आपका लिम्फ नोड हो गया, खुद लिम्फ हो गया, लिम्फेटिक वेसल हो गई, मतलब बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल से मिलकर बना होगा एक सिस्टम, जिसके अंदर मेनली तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एक तो लिम्फेटिक वेसल, जैसे कि मैंने बताया। दूसरी चीज़ लिम्फेटिक ऑर्गन, है ना। हमने लिम्फेटिक ऑर्गन पढ़े थे, मैंने पहले कवर करवा चुका हूँ कि प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी, जिसमें स्पेशल था हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट था लिम्फ नोड। तो वो भी इसी में आते हैं, बट मैंने उन्हें पहले 2 लेक्चर में कवर करवा दिया है, तो आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। अब तीसरी बस इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास बचती है लिम्फ, जिसे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो ये क्या है? इट इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम ऑफ लिम्फ वेसल और लिम्फ चैनल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि एक सिस्टम होगा लिम्फ वेसल्स का, या फिर आप बोल दो लिम्फ चैनल्स का। आपकी वेसल ही एक्चुअली में एक नेटवर्क बना लेती है, इसे हम चैनल्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद इट इज़ द वन वे सिस्टम। हम इसे क्या कहते हैं? वन वे सिस्टम। क्यों वन वे सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो लिम्फ का फ्लो है ना, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। जैसे वो नहीं होता वन वे, कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। 2 वे, 4 वे, आजकल रास्ते चले हैं ना जिसमें 4 डायरेक्शन चल रहे तो 4 वे, 2 डायरेक्शन चल रहे तो 2 वे, एक इस साइड एक इस साइड। सेम ऐसे वन वे होता है। इसका फ्लो सिर्फ कहाँ से कहाँ होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड में, है ना। तो लिम्फ फ्लो फ्रॉम, या तो आप टिश्यू स्पेस बोल लो, स्पेस टुवार्ड्स दी ब्लड, सीधे वहाँ टिश्यू स्पेस से ब्लड में आ जाएगा। कैसे फ्लो होगा वो मैं भी आगे बताऊंगा। इसके बाद ड्रेनेज को हम बाद में देखेंगे, पहले हम सीधे देखते हैं लिम्फ को, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ को ही बहना है। जो फ्लूइड बहेगा लिम्फेटिक सिस्टम, उसे हम लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ को देखते हैं, लिम्फ क्या है। अब लिम्फ भी हमारा एक तो क्लियर और कलरलेस एक फ्लूइड होता है ठीक है। इट इज़ द क्लियर कलरलेस फ्लूइड। कहाँ से बनता है? फॉर्म्ड बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मैंने बताया था ना कि इंटर मीन्स बीच में, जो 2 सेल के बीच में फ्लूइड हो से बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इसे हम एक्चुअल में देखते हैं कि इसका फॉर्मेशन होता कैसे है। अब क्या होता कि जैसे हमें पता है कि भाई हमारा जो ये समझना देखना, ये है हमारा एक स्पेस। सबसे पहले ये है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है। उसका ए है आर्टीरियल एंड। आर्टीरियल एंड का क्या मतलब है? कैपिलरीज का आर्टीरियल एंड है। इसे कैसे समझें? जैसे हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास आयोटा, आयोटा से क्या हुई? आयोटा से निकली हमारी आर्टरीज। आर्टरीज की और छोटी ब्रांचेस को हम क्या बोल देते हैं? आर्ट्रियोल। इस तरीके से आर्ट्रियोल्स की और छोटी जो ब्रांचेस रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो यह है कैपिलरीज का आर्टीरियल एंड, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये है आपकी फिर बेसएमएस, यहाँ पर वो रहेगी आपकी बेन्स। ये बेन्स का हो जाएगा बीनस एंड। उसके बाद क्या होगा? एक इसमें बनेगी, जैसे यहाँ आर्टियोल्स है, यहाँ बेन्यूल्स बनेंगे, फिर एक बेन बनेगी, फिर बड़ी वेना कावा बनेगी, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। तो ऐसा सिस्टम चलेगा। अभी हम बहुत टिश्यू स्पेस की बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक टिश्यू है, जिसे हमें देखना कि कैसे ये सप्लाई होता है ब्लड, न्यूट्रिएटिव सब्सटेंस, और कैसे हमारे लिम्फ का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है, हमें नॉर्मली पता है यहाँ आयोटा के थ्रू, आर्टरीज, आर्टियोल्स के थ्रू ब्लड आएगा। अब क्या होगा कि यहाँ से जब आपका ब्लड आता है तो वो क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूज़ होगा। कहाँ पर जाता है ब्लड? इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्योंकि ये कोई टिश्यू है, उसकी ये सेल है एंडोथेलियल सेल, ठीक है। एंडोथेलियल, एपिथेलियल। तो अब इसमें अगर हम इस स्पेस को देखें तो हम इसे क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल, या तो आप फ्लूइड बोल लो, स्पेस बोल लो, या फिर आप क्या बोल सकते हो? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्योंकि यहाँ पर अब जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल है ना, एक तो सिंगल लेयर एंडोथेलियल की बनी होती हैं पूरी। यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके की सिंगल लेयर हमारी एंडोथेलियल सेल, छोटी छोटी सी सेल प्रेजेंट होती हैं। और इन्हीं सेल्स के बीच में होता है एक छोटा सा स्पेस, जिससे क्या होता है, जो भी स्मॉल सब्सटेंसेस हैं ब्लड में, अच्छा बड़ी चीज़ें वो नहीं हो सकती। जैसे आपके ब्लड में आरबीसी हैं, उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो यहाँ पर डिफ्यूज़ नहीं होती हैं, इस फ्लूइड में नहीं आती हैं।
सिर्फ हमारे जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है ना, प्लाज्मा हो गया, जो छोटे जैसे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ऐसे प्रोडक्ट जो छोटे हैं, साथ ही साथ जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है इस टिश्यू को, क्योंकि और यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए ना इनको, तब तो जिंदा रहेंगे, ग्लूकोज चाहिए, तो वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा यहाँ से जो ब्लड का पोर्शन यहाँ पर डिफ्यूज़ होगा, ठीक है, उसमें से क्या होता है कि पूरा प्रोडक्ट यहाँ पर आया और वो जाएगा यहाँ टिश्यू स्पेस में, मतलब इन टिश्यू वाली, इस टिश्यू में, सेल में जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन सब यहाँ जाएंगे, और इस टिश्यू से जो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्रोड्यूस होगी वो फिर से इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी। और किस एंड में, तो देखो ब्लड यहाँ से आया था आपके आर्टीरियल एंड से, यहाँ गया टिश्यू स्पेस में, टिश्यू स्पेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो वाला पूरा अब जो आपका ब्लड रहेगा ना, वो किस वाले एंड में आ जाता है, आपके वीनस एंड में। किस वाले एंड में आ जाएगा आपका पूरा ब्लड, वीनस एंड में। कितना ब्लड आ जाता है, 9/10। 9/10 का क्या मतलब हुआ, 9/10 का सीधा मतलब है कि आप ये समझ लो कि अगर 10 मिलीलीटर ब्लड यहाँ पर डिफ्यूज़ हुआ था यहाँ, तो उसमें से जो 9 मिलीलीटर ब्लड है वो तो वापस आ जाएगा, सिर्फ 1 मिलीलीटर बचेगा। तो एक बहुत छोटी वैल्यू, इसीलिए हम इसको बढ़ा दें, हम 10 की जगह क्या ले लें कि 100 मिलीलीटर ब्लड यहाँ पर डिफ्यूज़ हुआ, जिसमें से 90 मिलीलीटर ब्लड आपके वीनस एंड में वापस चला गया। लेकिन अब कितना बचा, 10 मिलीलीटर बच गया ना भाई, 100 आया था, 90 गया, 10 मिलीलीटर ब्लड बचा। अब वो 10 मिलीलीटर ब्लड जो क्या होता है, यहीं पर स्टोर हो जाता है, किसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर इंटरस्टिशियल आप बोल सकते हो स्पेस में। अभी तो बड़ी दिक्कत वाली है, बड़ी वाली बात होगी, क्यों, अगर वो फ्लूइड यहाँ, सिंपल सी बात है, इकट्ठा होता जाएगा, एकोमोडेट होता जाएगा, तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। साथ ही साथ आप ये देखो, अभी तो सिर्फ मैं 100 मिलीलीटर का बता रहा कि 100 में से ही सिर्फ 90 है, 10 मिलीलीटर यहाँ, तो इसमें अपना 10 मिलीलीटर ब्लड कम हुआ ना। सेम ऐसे यहाँ और ज़्यादा, तो आपके अगर हम देखें तो यहाँ पर था 100, यहाँ 90, ब्लड तो कम हो रहा, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे आपके हार्ट में डैमेज हो सकता है, बाकी जगह दिक्कत। यहाँ पर जो अमाउंट था ना ब्लड का 10 मिलीलीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में, उसका हमारे ब्लड में वापस आना भी ज़रूरी है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल का नेटवर्क होता है ना, सेम एस इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो पूरा फ्लूइड होगा, यहाँ पर नेटवर्क होता है आपके लिम्फेटिक वेसल का। इस तरीके से आपकी लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट होती हैं, और अब वो जो फ्लूइड रहेगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, है ना, अब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में जो भी यहाँ पर हमारा ब्लड का प्रोडक्ट था वो इन कैपिलरी के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा, इनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक्चुअल में कैसा होता है। जो हमारी ये लिम्फेटिक वेसल्स है ना, इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे को ओवरलैप इस तरीके से। ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर होता है। ओवरलैपिंग का क्या मतलब हुआ कि मैंने बोला था ना, वन वे सिस्टम है, इस चीज़ को हम समझते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हमारा पूरा, ठीक है, इस तरीके से हम बाहर देखें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस तरीके से हो जाएगा, बीच में लिम्फेटिक वेसल, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब क्या होगा कि जब यहाँ पर लिम्फ का बाहर हमारा इंटरस्टिशियल का प्रेशर बढ़ेगा जैसे ही, तो ये जो होते हैं ना इस तरीके से अंदर चले जाएंगे। ये समझ, ये दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से अंदर की तरफ जाएंगे, और जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे आपका यहाँ का इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर एंटर करने लगता है, और इस तरीके से अब आप इसे क्या बोलोगे, लिम्फ, क्योंकि यहाँ से हमारा लिम्फ बना ना, तो इस तरीके से लिम्फ क्या करेगा, यहाँ पर एंटर करने लगता है इस तरीके से। और आप देखो ये वन वे सिस्टम है, इस तरीके से सिर्फ ये अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आएगा। ये ऐसे क्लोज होंगे तो अंदर गया, फिर ये बाहर, ऐसे जैसे गया तो अंदर आया, बाहर नहीं जाता। और इस तरीके से होते हुए जो हमारी छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल है ना, ये लास्ट में एट द एंड 2 लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं, लार्ज लिम्फेटिक डक्ट। कौन कौन सी लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगी, एक आपकी रहती है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक होती है थोरेसिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट आपकी राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होगी, वेन, आर्टरी नहीं, क्योंकि ये जाता है डीऑक्सीजनेटेड में, है ना, वेन्स के थ्रू। उसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, इसमें कौन ओपन होगी, आपकी थोरेसिक डक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।
अब देखो, अब अपन ने क्या देखा कि मान लो यहाँ से अपन का ये पूरा चीज़ हो गई कि यहाँ से इतना ब्लड आया, यहाँ ये गया, 10% बना आपका लिम्फ। अब जब लिम्फ फ्लो यहाँ पर होगा ना तो हमारे इसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भाई यहाँ पर क्या होगा कि मान लो ये जो हमारे टिश्यू हैं इनमें कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पर कोई हम बोल सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी इस लिम्फ के थ्रू यहाँ पर एंटर करता है लिम्फेटिक वेसल में। और हमें पता है कि हमारी लिम्फेटिक वेसल में होते हैं लिम्फ नोड्स, इस तरीके से मैंने पिछले लेक्चर में लिम्फ नोड्स कवर किया है। और उसी में मैंने बताया था कि ये इन बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को किल करते हैं, इन्हें फिल्टर करते हैं। तो ये है हमारा एडवांटेजेस किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का, कि हमारा अब जो यहाँ पर फिर से ये जो ब्लड जाएगा ना राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन प्लेन में फिल्टर होके जाता है, पूरे टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा ये था हमारा पूरा ड्रेनेज, ये था हमारी लिम्फ की डेफिनेशन कि क्लियर फ्लूइड है ना। अच्छा, लिम्फ का मतलब ये होता है वाटर लाइक, कलरलेस, ठीक है। अब ये क्या कंटेन करके रखता है, 96% ऑफ वाटर, लगभग 96% वाटर रहेगा और 4% सॉलिड। साथ ही साथ इसमें होते हैं कुछ लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, और यही तो इन चीज़ों को किल कर रहे थे, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को। इसके बाद अगर हम इसका रेट देखें कि कितना फ्लो होता है तो 120 मिलीलीटर पर आवर, मतलब हर 1 घंटे में आपका 120 मिलीलीटर है ना जो लिम्फ रहेगा वो क्या होता है कि यहाँ से इन लिम्फेटिक कैपिलरीज से कहाँ पर जाता है, आपके ब्लड में, मीन्स यहाँ राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। उसमें भी 100% लगभग यही कैरी करती है, 100 मिलीलीटर, 120 में से 100 मिलीलीटर यही कैरी करती है और 20 मिलीलीटर आपकी राइट थोरेसिक डक्ट। आगे देखें तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के क्या क्या फंक्शन है, तो क्या फंक्शन हो जाएंगे, एक तो हमें पता है कि इसमें भाई मैक्रोफेजेस हैं, है ना, तो वो क्या करेंगी, डिफेंस करेंगी बैक्टीरिया वायरस टॉक्सिन्स को किल करके। तो एक चीज़ तो ये क्या है, क्या हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ये रही, प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस, क्योंकि किसे रिमूव कर रहे हैं, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को। साथ ही साथ जैसे मैंने क्या बताया था कि कुछ प्रोटीन प्रोडक्ट मान लो कहाँ पर गए, आपके यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में थे, तो उसी इंटरस्टिशियल स्पेस से तो लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ, लिम्फ इसमें आया, लिम्फ वेसल्स में। अब क्या होता है कि जब वो लिम्फ आता है तो उसके साथ साथ प्रोटीन भी इसमें रहेंगे, है ना, स्मॉलर प्रोटीन, और वो वापस से इस राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के थ्रू आपके ब्लड में चले गए। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लिम्फ है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से प्रोटीन को वापस किस में रिटर्न करता है, ब्लड में, ताकि हम उसका फिर से रीयूज़ हो सके, बाकी जो हमारे बॉडी के पार्ट है वहाँ पर ये प्रोटीन जाए और एनर्जी का प्रोडक्शन करे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।